हेलो गाइस, आई एम संजय बलवानी एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल संजय सर की पाठशाला। गाइस, 12th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पेपर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है मैथमेटिकल लॉजिक्स। काफी आसान चैप्टर है गाइस, काफी सिंपल चैप्टर है, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। अच्छे मार्क्स का वेटेज है गाइस इसका, काफी अच्छा वेटेज है इसका बोर्ड एग्जाम में। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के साथ, मैथमेटिकल लॉजिक्स। गाइस स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू लॉजिक्स के साथ, है ना। गाइस जैसे कि हमको पता है कि मैथमेटिक्स जो होता है, मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट, है ना, विच डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टनेस। मैथमेटिक्स इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट विच डिपेंड्स ऑन एग्जैक्टनेस। फॉर गुड एग्जैक्टनेस आपको प्रूफ्स की जरूरत होती है और प्रूफ्स आपके डिपेंड करते हैं रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। और रीजनिंग के लिए आपको एक प्रॉपर लॉजिक चाहिए गाइस। रीजनिंग के लिए क्या चाहिए आपको? एक प्रॉपर लॉजिक। तो गाइस जो लॉजिक वर्ड है उसको डिराइव किया गया ग्रीक वर्ड से, है ना। लोगोस ग्रीक वर्ड से डिराइव किया है जिसका मतलब होता है रीजंस। तो इस तरीके से गाइस लॉजिक का एक ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि मैथमेटिक्स हमारा एक लॉजिकल सब्जेक्ट है जो डिपेंड करता है एग्जैक्टनेस के ऊपर। एक अच्छी एग्जैक्टनेस के लिए गाइस आपको प्रूफ की जरूरत है, रीजनिंग की जरूरत है। और गाइस आपके जो रीजंस है, रीजनिंग्स है, वो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करते हैं। एंड लॉजिक इज डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड लोगोस, जिसका मतलब ही होता है रीजंस। गाइस लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट्स, है ना। लैंग्वेज क्या होती है गाइस? लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट्स। हमारे थॉट्स हम कम्युनिकेट करते हैं गाइस, समझ में आ रहा है। और गाइस कम्युनिकेशन के लिए हम लोग सेंटेंस यूज करते हैं। कम्युनिकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेंटेंस, है ना। एक दूसरे से बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए हम लोग सेंटेंसेस का यूज करते हैं। तो लैंग्वेज इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ आवर थॉट्स एंड फॉर कम्युनिकेशन वी यूज सेंटेंसेस। तो गाइस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसको असर्टिव भी बोला जाता है, इंपरेटिव सेंटेंस जिसको कमांड या रिक्वेस्ट के रूप में भी बोला जा सकता है, एक्सक्लामेटरी जहां पर इमोशंस और एक्साइटमेंट हमें दिखते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जहां पे क्वेश्चंस होते हैं। गाइस देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव जिसको असर्टिव बोला जाता है, इंपरेटिव कमांड और रिक्वेस्ट, एक्सक्लामेटरी जहां पर इमोशंस और एक्साइटमेंट इन्वॉल्व होते हैं, और इंटरोगेटिव जहां पे क्वेश्चंस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं गाइस डेफिनेशन ऑफ अ स्टेटमेंट। एक स्टेटमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। एक स्टेटमेंट क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। स्टेटमेंट क्या होता है गाइस? एक जो स्टेटमेंट होता है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है जिसकी ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू होती है या तो फॉल्स होती है, बट एट अ टाइम वो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। या तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी या तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगी, बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली। गाइस स्टेटमेंट्स को हम डिनोट करते हैं लेटर्स पी, क्यू और आर से। गाइस ट्रूथ वैल्यू, अ स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। एक जो स्टेटमेंट होता है या तो वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, बट एट अ टाइम गाइस वो ट्रू और फॉल्स दोनों नहीं हो सकता। मतलब कोई स्टेटमेंट है वो सही भी है, गलत भी है, ट्रू भी है, फॉल्स भी है, ऐसा तो कभी हो नहीं सकता। या तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो सकती है या तो उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होती है। ट्रू स्टेटमेंट को गाइस कैपिटल ई ट्रू से डिनोट करते हैं, फॉल्स स्टेटमेंट को कैपिटल एफ फॉल्स से डिनोट कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग 0 को ट्रू से डिनोट करते हैं, 1 को फॉल्स से डिनोट भी कर सकते हैं। 0 को हम ट्रू से डिनोट कर सकते हैं, 1 को हम फॉल्स से डिनोट कर सकते हैं। आइए गाइस कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं स्टेटमेंट्स के। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसकी वैल्यू ट्रू या फॉल्स हो सकती है। तो 3 इज एन ऑड नंबर। 3 इज एन ऑड नंबर। गाइस ये डेफिनेटली एक स्टेटमेंट है जिसका वैल्यू क्या है? ट्रू या है फॉल्स है? बताइए। 3 इज अ ऑड नंबर, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है कि फॉल्स है? एग्जैक्टली ट्रू है। नेक्स्ट 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 5 इज द परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर मतलब गाइस एक ऐसा नंबर जिसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स। क्या लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स। जैसे 9 को हम लिख सकते हैं 3 into 3, तो 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज उसको हम लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स। एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स। 25 को हम लिख सकते हैं 5 into 5, तो 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज 25 को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स। बट 5 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? क्या हम 5 को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 इक्वल इंटीजर्स? नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है गाइस? फॉल्स है। क्या है ये स्टेटमेंट? फॉल्स। सन राइजेस इन द ईस्ट, इससे इजी कुछ भी हो सकता। ट्रू स्टेटमेंट। x plus 3 equals to 6, x plus 3 equals to 6 when x equals to 3, x की वैल्यू 3 पुट करने पे 3 plus 3 6 आता है। ट्रू स्टेटमेंट। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हैं गाइस
हमने आपको डेफिनेशन बताया स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। स्टेटमेंट को लेटर्स पी क्यू आर से डिनोट करते हैं, है ना। और कुछ एग्जांपल्स हमने लिए जहां पे हमने इसकी ट्रूथ वैल्यू निकाली है कि ट्रू है कि फॉल्स है। आइए गाइस हम लोग देख लेते हैं कि कौन से सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं और कौन से सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जहां पे हम लोग सेंटेंसेस को स्टेटमेंट बोल सकते हैं, बट यहाँ के सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते। गाइस अगर आपको याद हो तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं। गाइस सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप के हो सकते हैं, तो गाइस सेंटेंसेस डिक्लेरेटिव हो सकते हैं, सेंटेंसेस इंपरेटिव हो सकते हैं। इंपरेटिव मतलब कमांड या रिक्वेस्ट। एक्सक्लेमेटरी हो सकते हैं जहां पे इमोशन से एक्साइटमेंट होते हैं, या सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव भी हो सकते हैं जहां पे क्वेश्चन इन्वॉल्व होते हैं। तो वी हैव क्लासिफाइड आवर सेंटेंसेस इनटू 4 टाइप्स। सेंटेंसेस 4 प्रकार के होते हैं। पहला डिक्लेरेटिव, दूसरा इंपरेटिव मतलब कमांड या रिक्वेस्ट, तीसरा एक्सक्लेमेटरी और चौथा इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चंस। ठीक है, तो गाइस इन सारे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। हम अभी यहाँ पे ट्रूथ वैल्यू की बात नहीं करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। वी विल नॉट टॉक अबाउट द ट्रूथ वैल्यू। हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट हम लोग बोल सकते हैं क्योंकि डिक्लेरेटिव है। क्या है ये? डिक्लेरेटिव। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस को हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेटमेंट? स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। सन राइजेस इन द ईस्ट, 5 into 2 equals to 11. Every triangle has 3 sides. Mumbai is the capital of Maharashtra. Every equilateral triangle is an equiangular triangle. A natural number is an integer. तो सारे के सारे गाइस यहाँ पर एक डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है। ऑल दीज आर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, देयरफॉर उनको स्टेटमेंट बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं क्या है कि ये स्टेटमेंट है। सनराइजेस इन द ईस्ट, 5 into 2 equals to 11. गाइस हम ट्रूथ वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं। 5 into 2 10 होता है, यहाँ पे 11 लिखा है तो उसका ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा। बट फिलहाल हम लोग उसकी ट्रूथ वैल्यू डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि इन सारे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट इंक्लूड कर सकते हैं, मतलब इनको हम स्टेटमेंट बोल सकते हैं। तो ऑल दीज आर स्टेटमेंट्स। लेट अस सी सम एग्जांपल्स जहां पे हम इन सेंटेंसेस को स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, बिकॉज स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो डिक्लेरेटिव वाले जो सेंटेंसेस होंगे उनको ही हम स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड करेंगे, है ना। जहां पर कमांड है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट है, कमांड रिक्वेस्ट, जिसको हम लोग इंपरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, या उसके बाद जहां पर एक्सक्लामेशन इन्वॉल्व है ना, जहां पे एक्साइटमेंट इमोशंस इन्वॉल्व है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस इन्वॉल्व है, या जहां पे क्वेश्चंस इन्वॉल्व है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उन सबको हम स्टेटमेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। स्टेटमेंट मतलब डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। प्लीज गिव मी योर पेन, है ना। कमांड है गाइस, प्लीज गिव मी योर पेन क्या है? कमांड है। इंपरेटिव सेंटेंस, व्हाट इज योर नेम? क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। एक्सक्लेमेशन इन्वॉल्व है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ आर यू? क्वेश्चन है। ओपन द विंडो, है ना। ओपन द विंडो कमांड भी बोला सकता है, रिक्वेस्ट भी। ओपन द विंडो कमांड है, प्लीज ओपन द विंडो रिक्वेस्ट है ना। तो इंपरेटिव है गाइस। लेट अस गो फॉर अ टी, ठीक है। सिट डाउन, है ना, सिट डाउन। डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट? तो ऑल ये जितने भी गाइस मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस लिखे हैं, कुछ इंपरेटिव है, मतलब कहीं पे कमांड या रिक्वेस्ट है, कहीं पे एक्सक्लेमेशन इन्वॉल्व है और कहीं पे क्वेश्चंस इन्वॉल्व है। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, है ना गाइस। बहुत सिंपल है गाइस। जैसे चैप्टर में हम आगे बढ़ेंगे आपका क्लैरिफिकेशन बढ़ते जाएगा। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी मैं लिखा रहा हूं, सब कुछ आपको कॉपी में नोट डाउन करना है। तो ये सारे सेंटेंसेस गाइस जो लिखे हुए हैं यहाँ पर, कहीं पे रिक्वेस्ट है, कहीं पे कमांड है ना, कहीं पे एक्सक्लेमेशन है, कहीं पे क्वेश्चंस है। तो इन सारे सेंटेंसेस को हम गाइस स्टेटमेंट बोल नहीं सकते। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकता है या तो फॉल्स हो सकता है। नेक्स्ट गाइस जो हमको डेफिनेशन देखना है वो देखना है ओपन सेंटेंस का। व्हाट डू वी मीन बाय ओपन सेंटेंस? तो गाइस ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है किसी कंडीशन के ऊपर, और वो कंडीशन गाइस सेंटेंस में दी हुई नहीं होती है। एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस। एन ओपन सेंटेंस इज अ सेंटेंस हुज ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशंस which are not stated in the sentence। ओपन सेंटेंस गाइस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसका ट्रूथ वैल्यू, है ना, कंडीशन टू कंडीशन वेरी कर सकता है, डिपेंड कर सकता है, और वो कंडीशंस के बारे में सेंटेंस में डिस्कस नहीं किया जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं, x into 5 equals to 20। x into 5 equals to 20। तो गाइस ये एक ओपन सेंटेंस है, बिकॉज क्या x की हर वैल्यू के लिए ये वैलिड है क्या गाइस, है ना। x की अगर वैल्यू 1 लेते हैं हम लोग, 1 into 5 आता है, 20 आएगा क्या? ट्रूथ वैल्यू फॉल्स होगा।
एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूं, 2 इंटू 5 10 आएगा, 20 आएगा क्या? फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एक्स की वैल्यू में 3 लेता हूं, 3 इंटू 5 15 आएगा, आंसर 20 आ रहा है कि नहीं? तो गाइस अब देखो ट्रूथ वैल्यू वेरी कर रही है कंडीशन के हिसाब से, है ना। अगर मैं एक्स की वैल्यू 4 लेता हूं, 4 इंटू 5 20, तो ये बिल्कुल सही है। ये सेंटेंस का वैल्यू जो है ट्रूथ वैल्यू क्या है? ट्रू है। तो एक्स की वैल्यू 1 ली, 2 ली, 3 ली, तो इक्वल टू 20 नहीं आ रहा था, तो ट्रूथ वैल्यू क्या थी? फॉल्स थी। बट एक्स की वैल्यू 4 ली, तो ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ रहा है। तो गाइस मैं वही कह रहा हूं, उस ट्रूथ कैन वेरी अकॉर्डिंग टू सम कंडीशन। समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं ओपन सेंटेंस। चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, यह कानून है कोई? ये क्या रूल है कि चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी? आपको पसंद हो सकता है, मुझे शायद पसंद ना हो, मुझे पसंद हो सकता है आपको पसंद ना हो, हम दोनों को पसंद हो सकता है किसी और को पसंद ना हो। तो इसको हम ट्रू या फॉल्स बोल नहीं सकते। चाइनीज फूड इज वेरी टेस्टी, इसको आप ट्रू बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्या इसको आप फॉल्स बोल सकते हो? नहीं बोल सकते हो। इसका आंसर वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन। इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, कुछ लोगों को लग सकता है कि इंडिया वाकई में एक बेस्ट कंट्री है, या किसी को लग सकता है नहीं इंडिया बेस्ट कंट्री नहीं है, कोई और कंट्री बेस्ट है। तो ये जो व्यूज है ये डिपेंड करेंगे पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन। कुछ चीजों में हम बोल सकते हैं इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, शायद कुछ चीजों में हम ये बोल पाएंगे कि इंडिया इज नॉट अ बेस्ट कंट्री। इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, जिसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, है ना। मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। कुछ स्टूडेंट्स को मैथ्स बहुत पसंद होता है, वो दिन रात मैथ्स ही पढ़ते हैं और कुछ पढ़ते ही नहीं है गाइस, तो उनको हम बोल सकते हैं कि मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। बट गाइस ये कोई रूल तो नहीं है, ये कोई कानून तो नहीं बन गया कि इसका ट्रूथ वैल्यू हमेशा ट्रू ही होगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं जो जिनको मैथ्स पसंद नहीं हो, जिनको बायोलॉजी पसंद हो, केमिस्ट्री पसंद हो, फिजिक्स पसंद हो, है ना। तो मैथ्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, दोनों नहीं हो सकता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। क्रिकेट इज द बेस्ट स्पोर्ट्स गेम, क्रिकेट सबसे अच्छा स्पोर्ट्स गेम है। जरूरी नहीं है किसी स्टूडेंट के लिए फुटबॉल पसंदीदा हो सकता है गेम, किसी को वॉलीबॉल, किसी को बास्केटबॉल, है ना। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। तो ये सारे जो गाइस मैंने यहाँ पे सेंटेंसेस दिए, ऑल ऑफ देम आर ओपन सेंटेंसेस। सारे के सारे क्या है? ओपन सेंटेंसेस, जिसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, है ना, कंडीशन टू कंडीशन। इज इट ओके? तो इन ओपन सेंटेंसेस को हम स्टेटमेंट कंसीडर नहीं करते हैं लॉजिक्स में। ओपन सेंटेंस इज नॉट कंसीडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक्स। तो गाइस अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सेंटेंसेस कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो हमने देखा गाइस सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं। डिक्लेरेटिव होते हैं, उसके बाद इंपरेटिव होते हैं। इंपरेटिव में क्या होता है गाइस बताइए? इंपरेटिव में हम लोग कमांड देते हैं या तो रिक्वेस्ट देते हैं गाइस, है ना। तो सेंटेंसेस जो हैं वो डिक्लेरेटिव हो सकते हैं, इंपरेटिव हो सकते हैं, एक्सक्लामेटरी हो सकते हैं जहां पे इमोशंस होते हैं, है ना, और एक्साइटमेंट भी होती है, और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब जहां पर क्वेश्चंस इन्वॉल्व होते हैं। समझ में आ रहा है? तो सेंटेंसेस को गाइस हमने 4 पार्ट में क्लासिफाई किया था, है ना। सेंटेंसेस कैन बी ऑफ 4 टाइप्स: डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव। तो इसको आप स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। इसको आप स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते, इसको भी नहीं बोल सकते। दिस कैन बी कॉल्ड एज अ स्टेटमेंट, ठीक है। तो आज के बाद गाइस स्टेटमेंट कौन होगा? डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होगा। डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट होगा। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, की डेफिनेशन आपको याद रखना है गाइस। स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस जहां पर कमांड इन्वॉल्व है ना। सिट डाउन, गेट आउट ऑफ द क्लास, कमांड है गाइस, ये इंपरेटिव है, ये स्टेटमेंट नहीं है ना। रिक्वेस्ट करते हैं प्लीज सिट डाउन, ये भी क्या है? रिक्वेस्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है। हाउ ब्यूटीफुल शी इज, है ना, एक्सक्लेमेशन इन्वॉल्व है, स्टेटमेंट नहीं है ना। उसके बाद इंटरोगेटिव, क्वेश्चंस, व्हाट्स योर नेम, हाउ आर यू, है ना, जहां पे क्वेश्चंस पूछते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इन्वॉल्व होते हैं, वो स्टेटमेंट नहीं है। मतलब कमांड रिक्वेस्ट स्टेटमेंट नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस भी स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट है।
डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही स्टेटमेंट है और उन स्टेटमेंट्स की ट्रूथ वैल्यू या तो ट्रू हो सकती है या तो फॉल्स हो सकती है। और ओपन सेंटेंस भी हमने देखा, ओपन सेंटेंस को भी गाइस हम लोग स्टेटमेंट में नॉट कंसिडर्ड एज स्टेटमेंट इन लॉजिक। ओपन सेंटेंसेस को भी गाइस स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं किया जाता है। इज इट ओके? तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया गाइस लॉजिक्स के बारे में। आइए गाइस कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है उसके ऊपर। सॉल्व एग्जांपल 1 है पेज नंबर 2 का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट? विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट? इनमें से कौन कौन सा सेंटेंसेस को आप स्टेटमेंट बोल सकते हो और आपको ट्रूथ वैल्यू बतानी है स्टेटमेंट्स की। तो गाइस आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि 4 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट होती है, एक्सक्लेमेशन और इंट्रोगेटिव। तो सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही स्टेटमेंट बोला जाता है, सिर्फ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस को ही स्टेटमेंट बोला जाता है और उन्हीं का ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फॉल्स होता है। इंपरेटिव, कमांड रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन और इंटरोगेटिव ये स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू का सवाल ही नहीं उठता है। सबसे पहला क्वेश्चन है 6 into 4 equals to 25। तो 6 into 4 equals to 25। It is a statement which is false, hence its truth value is false। ठीक है, 6 into 4 25 होता है कि 6 into 4 24 होता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट है जिसका जो क्या है फॉल्स है, इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है x plus 6 equals to 9। क्या हर x के लिए ये सही है? फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ x क्या ये सही है? 1 plus 6 फॉल्स है, 1 plus 8 सही है। ठीक है, 1 plus 6 क्या होता है गाइस बताइए? 1 plus 6 7 होता है, 1 plus 6 7, 7 equals to 9 होता है क्या? नहीं। x की वैल्यू 2 पुट करिए, 2 plus 6 8 होता है, ट्रू है? नहीं है। 3 plus 6 9 है, ट्रू है। LHS इक्वल टू RHS। 4 plus 6 हो रहा है, ट्रू? नहीं। तो गाइस आप देखो इसका ट्रूथ वैल्यू अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग आ रहा है। इट इज अ ओपन सेंटेंस which is not a statement। ठीक है गाइस, ये स्टेटमेंट है ही नहीं क्योंकि ओपन सेंटेंस है। क्या है? ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस को स्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड नहीं करते। ओपन सेंटेंस क्यों है गाइस? क्योंकि इसका अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग आंसर आ रहा है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं हुई है गाइस। हम एक्स की वैल्यू कुछ भी लें, अगर हम कुछ भी एक्स की वैल्यू ले और आंसर 9 आए तो गाइस ये स्टेटमेंट होगा, फिर उसका ट्रूथ वैल्यू निकाल सकते हैं। व्हाट आर यू डूइंग? It is an interrogative sentence, hence it is not a statement। गाइस ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये स्टेटमेंट नहीं है और स्टेटमेंट नहीं है इसलिए इसका ट्रूथ वैल्यू निकाल नहीं सकते। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 हैज 2 रियल रूट्स। आप इस इक्वेशन को सॉल्व करिए गाइस, है ना। आपको फैक्टर्स मिलेंगे, इसके आपको इसके रूट्स मिलेंगे 2 और 3 जो रियल है ना। इसके रूट्स क्या मिलेंगे आपको? इसके रूट्स आपको 2 और 3 मिलेंगे जो रियल नंबर्स हैं। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज कैपिटल T। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन गाइस, ये प्लीज सिट डाउन ट्रू है कि फॉल्स है? तो सर पहली बात तो ये स्टेटमेंट ही नहीं है ना सर, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है। क्या है ये? रिक्वेस्ट है ना। इट इज अ रिक्वेस्ट, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ रहे हैं गाइस? ना, रिक्वेस्ट, कमांड, क्वेश्चन, एक्सक्लेमेशन ये स्टेटमेंट के अंदर नहीं आएंगे। जो स्टेटमेंट है उसी का ट्रूथ वैल्यू होता है, जो स्टेटमेंट नहीं है उसका ट्रूथ वैल्यू निकालने का सवाल ही नहीं उठता। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। ओह माय गॉड, इससे आसान तो कुछ हो नहीं सकता।
द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is, ठीक है. Every real number is a complex number, every real number is a complex number. बिल्कुल सही बात है गाइस, every real number is a complex number, ठीक है. It is a statement which is true, it is a statement which is true, hence its truth value is capital T. Next, he is honest. Next question है guys, he is honest, है ना. That person XYZ is honest. क्या वो दुनिया की हर नजरों में ऑनेस्ट है? ठप्पा लग दिया उसके ऊपर ऑनेस्ट है करके, आया ना. गलत है कि सही है? ही इज एन ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट. इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है फॉल्स है? मेरे नजरों में ऑनेस्ट है, तो इसका मतलब आपके नजरों में भी ऑनेस्ट है क्या? क्या अगर मेरी नजरों में ऑनेस्ट है तो दुनिया के हर एक इंसान की नजरों में वो बंदा ऑनेस्ट है? बिल्कुल नहीं, है ना. यहाँ पर ही इज ऑनेस्ट, इसका ट्रूथ वैल्यू किसी की नजरों में सही हो सकता है, ट्रू हो सकता है, किसी का फॉल्स हो सकता है. कोई एग्री करेगा, कोई डिसएग्री करेगा. तो ये ओपन सेंटेंस है गाइस, समझ रहे. ओपन सेंटेंस मतलब एक ऐसा सेंटेंस जिसका ट्रूथ वैल्यू वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, कंडीशन टू कंडीशन. इट इज एन ओपन सेंटेंस विच इज नॉट अ स्टेटमेंट. द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर. द स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर. 3 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर 9 होता है. क्या पर 9 प्राइम नंबर है? 5 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, उसका स्क्वायर 25, 25 प्राइम नंबर है. तो आपको दिख रहा है कि ये फॉल्स है और ये स्टेटमेंट है, क्योंकि यहां पर ना तो ओपन सेंटेंस है, ना तो ये एक्सक्लेमेशन है, ना तो ये इंटरोगेटिव है, ना तो ये कमांड रिक्वेस्ट है. इट इज अ स्टेटमेंट विच इज false, hence its truth value is false. समझ रहे गाइस? तो ये कुछ क्वेश्चंस हमने किए गाइस, बहुत इजी क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल. इससे आसान चैप्टर गाइस कोई नहीं है पूरे मैथ्स में, समझ रहे. बहुत ही आसान चैप्टर है. आगे थोड़ा सा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होते जाएगा. पूरा चैप्टर ऐसा ही नहीं है, अलग अलग टॉपिक्स हैं. चिंता मत करिए, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं आपको सब कुछ कॉपी में नोट डाउन करना है गाइस, ठीक है. अब यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. तो गाइस कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट. अगर इमेजिनरी पार्ट उसका 0 है तो गाइस रियल पार्ट हो सकता है ना, इसलिए एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. सारे क्वेश्चन गाइस नोट डाउन कर लीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस. आज जो हमने पढ़ा है उसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है. स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टेटमेंट्स जस्टिफाई इन केस ऑफ स्टेटमेंट स्टेट इट्स ट्रूथ वैल्यू. बताना है गाइस कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं, जस्टिफिकेशन देना है और साथ में ही गाइस बताना है स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है. स्टार्ट करेंगे गाइस सबसे पहले क्वेश्चन से. 5 + 4 = 13. 5 + 4 = 13. बताइए 5 + 4 = 13 होता है क्या गाइस? बिल्कुल नहीं होता है, फॉल्स है. ठीक है, क्या है ये? फॉल्स. तो इट इज अ स्टेटमेंट which is false, hence its truth value is f. ट्रूथ वैल्यू क्या हो जाएगी गाइस? f. f मतलब फॉल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस, है ना. x - 3 = 14. क्या दिया हुआ है आपको? x - 3 = गाइस 14 दिया है आपको. ठीक है, तो बताइए क्या ये सही है गाइस? क्या हर वैल्यू ऑफ x के लिए ये वैलिड है? x की वैल्यू 1 ले लीजिए. 1 - 3 कितना आएगा? 1 - 3 - 2 आएगा. फॉल्स है. 2 ले लीजिए. 2 - 3 - 1. 3 - 3 0. इस तरीके से अलग अलग वैल्यूज पुट करते जाइए. सबके लिए आंसर फॉल्स आएगा, सिर्फ एक को छोड़ के. है ना, कौन सी वैल्यू? 17. 17 - 3 = 14. ठीक है, तो गाइस ये ओपन सेंटेंस है. क्या है बेटा? ये एक ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस स्टेटमेंट बिल्कुल हो नहीं सकता. इज इट और नॉट?
ठीक है, जिसका आंसर वेरी करता है, जिसका आंसर क्या करता है, वेरी करता है कंडीशन से, कंडीशन के हिसाब से, है ना, हर बार अलग अलग आंसर आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं उसको, ओपन सेंटेंस। इट इज अ ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। समझ रहे हैं बच्चों। नेक्स्ट, क्लोज द डोर। नेक्स्ट क्या है गाइस, क्लोज द डोर। ये एक रिक्वेस्ट भी हो सकती है या एक कमांड भी हो सकता है। तो गाइस ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है गाइस, ये इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इट इज एन इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। इंपरेटिव सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं होते हैं गाइस। 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, बिल्कुल सही है गाइस, 0 इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सर ऐसे कैसे, 0 + 0i लिख सकते हो कि नहीं गाइस, 0 + 0i आया ना, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है गाइस, ठीक है। इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence its truth value is t. Please get me breakfast. Next example क्या है guys, please get me breakfast. It can be a request. Please बोला है guys, क्या बोला है इसको, please get me a breakfast. तो either आप ये लिख सकते हैं it is an imperative sentence, hence it is not a statement, या तो आप लिख सकते हो guys it is a रिक्वेस्ट, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्या बोल रहे हैं गाइस, नेक्स्ट एग्जांपल में कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। व्हाट डू वी मीन बाय कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, क्या पता है गाइस आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के बारे में। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, इसका मतलब गाइस ये है कि उस ट्रायंगल में तीनों साइड्स, तीनों एंगल्स इक्वल हैं। मतलब दो अगर ट्रायंगल्स है, अगर हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है, मतलब दोनों ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स और तीनों एंगल्स क्या रहेंगे, इक्वल। तो बिल्कुल सही बात है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर। इट इज अ स्टेटमेंट which is true, hence its truth value is t. नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, x स्क्वायर इक्वल्स टू x। क्या हमेशा x स्क्वायर इक्वल्स टू x होता है? x की वैल्यू 1 ले लीजिए, 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, सही है। x की वैल्यू 0 ले लीजिए, 0 स्क्वायर इक्वल टू 0, सही है। x की वैल्यू 2 ले लीजिए, 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2, गलत। 3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3, गलत। 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, गलत। तो आंसर वेरी कर रहा है कंडीशन के हिसाब से। ऐसा जिसमें, ऐसी चीज जिसमें आपका आंसर वेरी करता है, ट्रूथ वैल्यू वेरी करता है कंडीशन के हिसाब से, उसको क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। क्या बोलते हैं इसको, ओपन सेंटेंस। इट इज एन ओपन सेंटेंस, इट इज एन ओपन सेंटेंस, हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू कभी होगी गाइस, जब वो हमेशा ट्रू रहे, है ना। ठीक है कि नहीं गाइस। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, हमेशा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर ही देंगे, उसकी हमेशा ट्रूथ वैल्यू ट्रू ही है। यहां पर क्या हो रहा है, कभी आंसर ट्रू आ रहा है, कभी फॉल्स आ रहा है, तो ऐसे इसको बोलेंगे ओपन सेंटेंस। ऐसे इसको क्या बोलेंगे, ओपन सेंटेंस। ठीक है, तो ये तो गाइस स्टेटमेंट था, फॉल्स है, ये भी कंडीशन वेरी कर रही है, ओपन सेंटेंस। ये तो रिक्वेस्ट है ना, इंपेरेटिव सेंटेंस है तो स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता। ये स्टेटमेंट है जिसका वैल्यू ट्रू है, प्लीज गेट मी ब्रेकफास्ट रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट तो कभी स्टेटमेंट हो ही नहीं सकती है, बिकॉज स्टेटमेंट का डेफिनेशन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव, डिक्लेयर करना, समझ रहे हैं आप लोग। हाँ, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये भी एक स्टेटमेंट है जिसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, कभी ये इक्वल है कभी ये इक्वल नहीं है, कंडीशन के हिसाब से आंसर वेरी हो रहा है। तो गाइस इट इज एन ओपन सेंटेंस, और ओपन सेंटेंस कभी भी स्टेटमेंट होता नहीं है, इतना नोट कर लीजिए। इस पर कुछ और प्रॉब्लम्स और है, वो भी हम कर लेते हैं।
क्वेश्चन देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 1.1 का फर्स्ट का 8। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन नॉट हैव मोर देन 2 रूट्स। बिल्कुल सही बात है गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब उसका हाईएस्ट पावर 2 होता है। जैसे गाइस आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट से ज्यादा हो नहीं सकते। बिल्कुल सही बात है गाइस। ये तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence its truth value is कैपिटल D। ट्रू मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, क्वेश्चन नंबर 9। बहुत ही इजी क्वेश्चन है गाइस। डू यू लाइक मैथमेटिक्स? इतना इजी क्वेश्चन है, डू यू लाइक मैथमेटिक्स गाइस। आपको हाँ या ना में जवाब नहीं देना है गाइस, है ना। आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट है या नहीं है। तो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है आपको, डू यू लाइक मैथमेटिक्स क्वेश्चन मार्क है, मतलब इट इज an interrogative. It is an interrogative sentence, hence it is not a statement। ठीक है, इंटरोगेटिव, असर्टिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस स्टेटमेंट नहीं हो सकते। द सन सेट्स इन द वेस्ट, राइजेस नहीं बोल रहे हैं, सेट्स बोल रहे हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, है ना, एग्जैक्टली करेक्ट है गाइस। इट इज एन, क्या लिखोगे बताओ? इट इज एन स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T। हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज T। ठीक है, सन सेट्स इन द वेस्ट, बिल्कुल सही है। सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट है, ट्रू है, इसका ट्रूथ वैल्यू। कैन यू स्पीक इन मराठी? बताओ। हाँ गाइस, कैन यू स्पीक इन मराठी? यस और नो नहीं बताना है, बताना है कि स्टेटमेंट है कि नहीं है। क्वेश्चन मार्क है, क्या है? क्वेश्चन मार्क। इट इज एन इंटरोगेटिव sentence. It is an interrogative sentence. Hence, it is not a statement. कमांड हो, रिक्वेस्ट हो, कमांड हो या रिक्वेस्ट हो या क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन हो, ये कभी स्टेटमेंट हो नहीं सकते। और स्टेटमेंट नहीं है तो इसकी ट्रूथ वैल्यू निकालने का सवाल ही नहीं होता। ट्रूथ वैल्यू किसका निकालना है आपको? स्टेटमेंट का निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 7। चलो पुट करके देख लेते हैं गाइस इसमें, है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7 क्यों निकाल लेते हैं? 7 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 7 माइनस 7, मतलब 49 माइनस 42 माइनस 7, तो आंसर 0 आ रहा है बिल्कुल, है ना। तो आपने पुट करके देखा। तो गाइस यहाँ पे आपको x की वैल्यू दी हुई है, आपको यहाँ पे x की वैल्यू दी हुई है, इसलिए ये ओपन सेंटेंस नहीं हुआ, है ना। आपको इसका वैल्यू सिर्फ स्पेसिफिक एक वैल्यू के लिए बोला गया है। अगर ये साथ में नहीं दिया होता, सिर्फ इतना ही दिया होता, तो इट कुड हैव बीन एन ओपन सेंटेंस। क्या होता वो? ओपन सेंटेंस। बट आपको x का इक्वेशन है, साथ में आपको एक ही वैल्यू बोली है, x इक्वल टू 7, सिर्फ एक वैल्यू के लिए बात हो रही है गाइस। तो उस वैल्यू के लिए क्या है गाइस? ये इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, hence its truth value is T। समझ रहे हैं गाइस? इसका ट्रूथ वैल्यू क्या है गाइस? T। गाइस आपको लग रहा होगा कि सर ने 10th के बाद सीधा 12th लिख दिया, है ना। 11th है, उसके लिए अलग से जगह चाहिए, तो छोटे छोटे क्वेश्चंस एक साथ लिख दिए। 2 क्वेश्चंस आपके रह जाएंगे अभी। 10th के बाद 12th लिखा है, 11th वाला और 14th वाला, 13th का 15 लिखा है। तो इसके बाद मैं बोर्ड रब करके आपको 11th और 14 कराऊंगा, जिसको सॉल्व करने के लिए थोड़ी सी ज्यादा जगह चाहिए, इसीलिए। हाँ, नेक्स्ट, इट रेन्स हैवीली। इट रेन्स हैवीली मतलब हमेशा बारिश हैवीली पड़ती है। कोई आदमी है, कोई इंसान है, वो बोल रहा है ना, कोई ह्यूमन बीइंग है, या बोल रहा है कि इट रेन्स हैवीली, है ना। तो गाइस इट रेन्स हैवीली, क्या ये सही है? हमेशा बारिश जोर से ही पड़ती है? ऐसा तो कभी नहीं है, कभी जोर से भी पड़ती है, कभी धीरे भी पड़ती है ना। तो इट इज एन ओपन सेंटेंस। क्या है गाइस? ये ओपन सेंटेंस।
कंडीशन के हिसाब से आंसर होगा। हेंस इट इज नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, इतना लिख लीजिए गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, इससे आसान चैप्टर नहीं गाइस कोई भी नहीं है मैथ्स में। ठीक है, नोट कर लीजिए, 2 क्वेश्चंस बच गए हैं, वो सॉल्व करा देंगे, देन आज के लिए स्टॉप कर देंगे गाइस। गाइस 2 क्वेश्चंस इसमें बच गए थे, जैसे मैंने आपको बताया 11th वाला और 14th वाला। तो 11th वाला क्वेश्चन है गाइस, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। तो इसको सॉल्व करने के पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि रियल नंबर होता क्या है, होल नंबर होता क्या है। बहुत सारे बच्चों को गाइस ये पता नहीं होता है कि रियल नंबर किसको बोलते हैं और होल नंबर किसको बोलते हैं। तो रियल नंबर का गाइस डेफिनेशन है, अ नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन समझते हैं, कोई नंबर लाइन होती है गाइस, ठीक है ना, जिसमें हर प्रकार के नंबर्स होते हैं। अ नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन, इसको रियल नंबर बोलते हैं, जिसमें पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन डेसिमल पार्ट भी हो सकता है। रियल नंबर मतलब ऐसा नंबर जो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन पार्ट भी हो सकता है, मतलब कोई भी नंबर जो नंबर लाइन पे एग्जिस्ट करता है उसको रियल नंबर बोलते हैं। उसके बाद गाइस होल देखेंगे हम होल नंबर। तो गाइस जो होल नंबर होते हैं उसमें डेसिमल्स नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस नहीं होते हैं और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। जो होल नंबर्स होते हैं उसमें डेसिमल प्लेसेस नहीं होते हैं, फ्रैक्शंस भी नहीं होते हैं और वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, है ना। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24 एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो गाइस आपके सामने डेफिनेशंस क्लियर हो गए हैं, रियल नंबर का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया है, होल नंबर का भी डेफिनेशन क्लियर हो गया है। वो क्या बोल रहा है, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स, ऑल रियल नंबर्स आर होल नंबर्स। क्या ऐसा होता है गाइस, क्या सारे रियल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? क्या गाइस सारे रियल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं? इसका मतलब क्या है, ये सारे रियल नंबर्स होल नंबर्स हैं, है ना। ये तो मैंने कुछ ही लिखा है यहाँ पे, उसका कहने का मतलब ये कि दुनिया के सारे रियल नंबर्स होल नंबर्स हैं। तो गाइस -8 ये होल नंबर हो ही नहीं सकता, -56.1 ये होल नंबर हो ही नहीं सकता, 3.44 फ्रैक्शन है, डेसिमल है, होल नंबर हो ही नहीं सकता। तो गाइस हमें कुछ 3-4 एग्जांपल में ही समझ में आता है कि हर रियल नंबर होल नंबर नहीं होता है। तो आपका आंसर रहेगा, इट इज अ स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, hence its truth value is f। गाइस आपको सिर्फ ये आंसर से मतलब है, ये जो एक्सप्लेनेशन मैंने दिया है ये आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको सिर्फ ये आंसर लिखना है। बट गाइस मेरा काम है आपको समझाना, तो पहले तो मैं आपको रियल नंबर होल नंबर क्या होता है वही बताऊंगा, उसके बाद ही मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो एग्जाम में गाइस आपको ये सब नहीं लिखना है, सिर्फ आपको फाइनल आंसर लिखना है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस आज का, क्वेश्चन नंबर 14, द सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। The sum of cube roots of unity is 0। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने क्यूब रूट ऑफ 1 लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, क्यूब रूट ऑफ 1 जिसको हम बोल सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1 यूनिटी। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर में लास्ट टॉपिक है ये, 11th तक गाइस आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा, तो उसमें लास्ट टॉपिक है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ 1 हमने लिखा है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो मैंने अज्यूम किया क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब 1 को a, है ना, सॉल्व किया है, शॉर्ट में बता दूंगा आपको, है ना। ये गाइस आपको लिखना नहीं है एग्जाम में, आपको सिर्फ फाइनल आंसर लिखना है, ठीक है। तो हमको चेक करना है कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी 0 आता है कि नहीं आता है। तो उसके पहले आपको ये तो बताना होना चाहिए कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होता क्या है। तो उसके लिए गाइस मैंने पूरा सॉल्व आपके लिए किया हुआ है, एग्जाम में आपको करना नहीं है। तो क्यूब रूट ऑफ 1 को मैंने a ले लिया, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, है ना। तो ये 1 इधर चला गया, a क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। 1 को हम लिख सकते हैं 1 क्यूब, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला लगाया, क्या लगाया, a क्यूब माइनस b क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस b क्यूब का, आपको पता होना चाहिए, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से 2 चीजें निकल सकती हैं, एक तो a माइनस 1 इक्वल टू 0, या तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0, या तो दिस विल बी इक्वल टू 0, या तो दिस विल बी इक्वल टू 0। तो मैंने दोनों लिखा है, a माइनस 1 इक्वल टू 0 मतलब a इक्वल टू 1, या तो a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इक्वल टू 0। तो गाइस इसके फैक्टर्स निकाले हमने, इसके फैक्टर्स डायरेक्टली निकल नहीं सकते हैं। तो वो जो फॉर्मूला है अपना माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a से गाइस आप फैक्टर निकाल सकते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 आंसर मिलने वाले हैं, एक -1/2 माइनस आई रूट 3/2 और एक -1/2 प्लस आई रूट 3/2। तो गाइस आपका है ना क्यूब था, तो इसके आपको 3 फैक्टर मिले हैं, एक ये वाला, एक a इक्वल्स टू 1, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 फैक्टर मिल रहे हैं आपको, देखो मैंने लिख लिया है यहाँ पे, ठीक है। तो क्यूब रूट्स ऑफ 1 आपको मिल गए, क्यों मिल गए क्यूब रूट्स ऑफ 1। तो क्यूब रूट्स ऑफ 1 क्या है, 1 है,
-1/2 प्लस i √3/2 -1/2 माइनस i √3/2। ये आपको क्यूब रूट्स ऑफ 1 मिल गए। इसको सॉल्व किया है मैंने, डायरेक्टली लिखा है, पहले ही ऑलरेडी इसी जगह चली गई, एग्जाम में आपको लिखना भी नहीं है। तो ये आप इसके फैक्टर्स निकाल सकते हो, -b प्लस माइनस √b² - 4ac/2a से यही आंसर आएगा। तो हमको क्या चाहिए, हमको सम चाहिए। क्या चाहिए हमको, सम चाहिए। किसका, हमको सम चाहिए क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी का। तो ये है ना क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ये क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपने निकाल लिए, 3 रूट्स निकलेगा इस, उसका सम निकाल लीजिए। उसका सम निकालने के बाद आंसर 0 आ रहा है। तो वही तो वो बोल रहा है, सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 0। हाँ बिल्कुल 0 आ रहा है। तो इट इज अ स्टेटमेंट विच इज ट्रू, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है गाइस, नोट कर लीजिए। कुछ क्वेश्चंस गाइस होमवर्क के लिए दे रहा हूं, आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना नोट कर लीजिए, है ना। गाइस आज के क्लास के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ स्टेटमेंट, आपको बताना है, जस्टिफाई करना है और साथ में आपको ट्रूथ वैल्यू भी लिखना है। तो आप गाइस देख सकते हैं मैंने इस तरीके से ब्रैकेट में मार्किंग की है। तो मतलब ये 1 2 3 4 5 6 ये जो क्वेश्चन है ये मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2। और गाइस जो ये वाले क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाले जो गाइस क्वेश्चन है ये मैंने अपने मन से लिए हैं, है ना। ये वाले जो क्वेश्चन है मैंने अपने मन से दिए हैं आपके प्रैक्टिस के लिए गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बुक के हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 और ये मैंने अपने मन से दिए हैं, ठीक है। तो आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो गाइस, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फिर से बताना चाहूंगा, है ना, रिक्वेस्ट, कमांड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकते। तो स्टेटमेंट को हो नहीं सकते तो उसका ट्रूथ वैल्यू निकालना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखना है कि इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इंट्रोगेशन है, जो भी है आपको जो मैंने दिखाया है। और गाइस जो भी मैंने आज पढ़ा है सब कुछ आपको कॉपी में नोट डाउन करना है और प्रैक्टिस करनी है, लिखना है गाइस कॉपी में, ठीक है। नोटबुक कंप्लीट करनी है, होमवर्क भी कंप्लीट करना है। कुछ डिफिकल्टी रहती है गाइस तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए गाइस इतना ही, थैंक यू सो मच।